पेपर लीक के सवालों से शुरू हुई एक बैठक, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बहस, टकराव और सियासी संग्राम का मंच बन गई। एक तरफ छात्रों के भविष्य की चिंता थी, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का हवाला, और इनके बीच आमने सामने थे एक सांसद और प्रशासन के बड़े अधिकारी। प्रयागराज के सर्किट हाउस में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पेपर लीक पर चल रही बातचीत के बीच ऐसा घटनाक्रम हुआ कि छात्रों की बैठक देखते ही देखते सत्ता, सिस्टम और सवालों की सीधी भिड़ंत में बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हॉल के भीतर आवाजें ऊंची हो गईं? क्यों एक सांसद ने अधिकारियों को खरी खरी सुना दी, और कैसे छात्रों के भविष्य पर हो रही चर्चा प्रशासन बनाम सांसद के टकराव में बदल गई? रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक पर सवाल, सिस्टम में मच गया बड़ा बवाल। अफसरों की एंट्री ने बढ़ाया टकराव, उठे कई सवाल। प्रयागराज में संजय सिंह वर्सेस प्रशासन। परमिशन पब्लिक प्लेस पे होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? इस वक्त देश के भीतर पेपर लीक को लेकर चर्चा हो रही है। लाखों बच्चों के भविष्य की चिंता लोगों को सता रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ही सवालों को पूछने के लिए संजय सिंह प्रयागराज के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे अपनी समस्याएं लोगों के बीच रख रहे थे कि अचानक कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है एडीएम साहब की। एडीएम साहब एसएसपी और पुलिस बल के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं और संजय सिंह के पास जाकर कानून व्यवस्था का हवाला देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद करने की बात कहते हैं। बस इतना भर था कि संजय सिंह और एडीएम साहब के बीच में बहस शुरू हो जाती है। शब्दों के वार होने लगते हैं, सवालों की बौछार शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते छात्रों के मुद्दे पर चल रही बैठक प्रशासन बनाम सांसद की सीधी भिड़ंत में बदल जाती है। परमिशन पब्लिक प्लेस पे होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्रों से संवाद कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उस वक्त भड़क गए जब एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य भारी पुलिस बल के साथ सभागार पहुंच गए। अधिकारियों ने उनसे अलग चलकर बात करने को कहा, लेकिन संजय सिंह अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर छात्रों और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हो रही चर्चा से प्रशासन को परेशानी क्यों है। उनका कहना था, जिन परीक्षाओं से पेपर लीक होने की बात हो रही है, उन्हीं परीक्षाओं को पास करके आज अधिकारी इस पद पर बैठे हैं। संजय सिंह ने अधिकारियों से पूछा कि क्या वो कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं या कोई गैर कानूनी गतिविधि कर रहे हैं जो उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई सड़क या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि बंद सभागार में छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। सांसद ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, और अगर ऐसा जारी रहा तो वो इस मामले को विशेष अधिकार समिति तक ले जाएंगे। हॉल के भीतर बहस तेज हो चुकी थी, जबकि बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एडीएम और डीसीपी को दो टूक कहा। सर्किट हाउस किसी अधिकारी की निजी जागीर नहीं है, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से बना सार्वजनिक भवन है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से परीक्षाएं करा के, पेपर लीक करा के, और लाखों छात्रों का जीवन भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बर्बाद कर रही है, उस पर चर्चा करना भी अपराध है, उस पर बातचीत करना भी अपराध है, उस पे छात्रों का सुझाव लेके सरकार को बताना कि भाई ये कर दो, ये भी अपराध है।
तो अगर यह अपराध है तो यूपी के 75 जिलों में पेपर लीक पे चर्चा होगी। और आज तो यह आंदोलन की शुरुआत हुई है, लेकिन अब इसको और विस्तार दिया जाएगा और लखनऊ में भी छात्रों को एकजुट करके सरकार का घेराव किया जाएगा। या तो छात्रों की मांगे मानो, उनकी मांगों का समाधान करो, या सत्ता से जाओ। अगर बंद कमरे में एक सांसद, विधायक, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों को बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में तानाशाही कितने चरम पर है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यहाँ कोई देश विरोधी चर्चा हो रही है, जो प्रशासन को इसकी चिंता है। उनका कहना था कि यहाँ केवल पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर बात हो रही है। लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है और अगर उस पर चर्चा भी नहीं होगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। इसी सवाल के साथ हॉल में शुरू हुआ संवाद देखते ही देखते प्रशासन और सांसद के बीच तीखी नोकझोंक में बदल गया। न्यूज डेस्क, भारत समाचार।